दोस्तों आज हम एक नेचुरल प्राकृतिक रूप से ब्यूटीफुल सुंदर जगह है, वहाँ पे आज हम लोग जा रहे हैं। और मेरे साथ में आज चुलबुल सुनियो मतलब सभी लोग जा रहे हैं, पूरे फैमिली के लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। और उस जगह का नाम है कास पठार। दो ग्लास दे दो। पुणे सतारा हाईवे में बीच में क्या है, सूर्या स्नैक सेंटर है। यहाँ पे हम लोग रुके थे, काफ़ी स्पेस है पार्किंग के लिए, जैसे आप यहाँ देखेंगे। और वास्तव में यहाँ का आपको क्या मिसल पाव, बड़ा पाव और चाय बहुत ही स्वादिष्ट थी, मज़ा आ गया। यदि आप इस रास्ते में गुजरते तो यहाँ ज़रूर इसका आनंद लीजिए। पूछो पैसा कितना हुआ। कांच खोल कुछ ना, कांच खोल। ये कास पठार जाने के लिए रास्ता, कास पठार के लिए। हाँ वो वाला ना, गाड़ी धोना पड़ा। यहाँ से है। ओके ओके। क्या लिखा है? कार रिक्शा 20 रुपये, बस मिनी बस 50 रुपये, 2 चक्की मुफ्त। के पार्किंग पे हैं। तो यहाँ क्या है, पार्किंग जो है 20 रुपये की है कार पार्किंग, और बड़ी गाड़ियों की पार्किंग 50 रुपये की है, और 2 व्हीलर की पार्किंग फ्री है। और पार्किंग में आने के बाद आपको यहाँ पे बस का टिकट मिलता है 20 रुपये का। वो 20 रुपये का टिकट लेके बस में बैठ के आपको कास प्लेटू तक जाना है। और कास प्लेटू में जाने के बाद आप वहाँ का गेट नंबर 1 से जाएंगे। कास प्लेटू वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ महाराष्ट्र, डू एंड डोंट। अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है उसका इन्फॉर्मेशन आपको। और दूसरा ये जो मैप दिया हुआ है, इसमें हमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमना उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अब हमको यहाँ से अंदर चलना चाहिए। आ जाओ। मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी हम कास प्लेटू में पहुँचे हैं। अभी आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा ही अंदर आया हूँ बस से उतरने के बाद। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाह रहा था मैं कि कास प्लेटू सतारा से 25 किलोमीटर है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2012 में ये यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यहाँ पे मतलब एज पर साइट डिस्क्रिप्शन जो इनका ऑफिशियल साइट है कास पठार का, तो उसमें दिया हुआ कि यहाँ करीब करीब 850 के आसपास यहाँ पे पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं अलग अलग तरह की। बेसिकली सारे मतलब फ्लावर्स हैं, और जैसे मैं बीच बीच में कुछ फ्लावर्स की फ़ोटो भी लिया हूँ। फ्लावर्स हैं और ये फुल ब्लूम जो सितंबर टू अक्टूबर के बीच में है,
बट जो इसका आइडियल टाइम है यहाँ आने का, आप गणपति पूजा के बाद आएंगे तो वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। अभी एक चीज़ ये है कि इसका नाम, जो लोग इसको कास पठार के नाम से जानते हैं, कुछ लोग
कास्ट प्लेटू के नाम से जाते हैं, कुछ प्लेटू ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं। तो ये सच में वैसे ही है, मैं अभी जो आके देख रहा हूँ सच में वैसे ही है। कांस के चारों तरफ इसके पेड़ ही पेड़ हैं, और चूँकि ये पहाड़ के ऊपर एक मैदान तरीका है, पठार जिसको बोलते हैं मैदान को, तो इसलिए इसको कास पठार भी कहलाता है। और प्लेटू भी बोलते हैं ऊपरी हिस्से को, और उसमें बहुत सारे पूरे प्लेटू में फ्लावर्स हैं, तो प्लेटू ऑफ फ्लावर भी ये कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। कांस के ऊपर ये जो ब्राउनिश इसकी कली निकली हुई है, इसके वजह से पूरा जो प्लेटू है पूरा ब्राउनिश दिखाई पड़ रहा है। तो जो कांस के ऊपर है, जो इसका फूल बोलना चाहिए या बाली बोलना चाहिए, जो हम आम भाषा में बोलते हैं, उसकी वजह से पूरा पठार है ब्राउनिश दिख रहा है। प्रकृति हमेशा मनमोह लेती है, ये बात सही है। नेचर के अनेक सुंदर रंग हैं जो ऐसी ही जगहों में देखने को मिलते हैं। बहुत ही तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज हम कास पठार घूमने के लिए आए थे। तो इस गणपति होने के बाद और दशहरे होने के बाद आए हैं, तो यहाँ पे फ्लावर्स की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है। तो यहाँ की खासियत क्या है कि ये सारे वाइल्ड फ्लावर्स हैं, इनके पौधों की हाइट बहुत कम है। कई पौधे तो मोबाइल से भी छोटे हैं और उनके फूल नाखून से भी छोटे हैं। हम काफ़ी जूम करके उनके फ़ोटो लिए हैं। कुछ बड़े भी हैं, कुछ 1 फीट 1.5 फीट के भी पेड़ हैं। बेसिकली कांसे का पेड़ 1 मीटर तक का भी होता है, बट यहाँ पे 1.5 फीट पौन मीटर के आसपास तक के पेड़ हैं। मेजर पोर्शन है इस प्लेटू का, वो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में आता है। और इसका एक अपना यूनिवर्सल वैल्यू भी है। यह जो प्लेटू है बायोडाइवर्सिटी रिच है और बहुत ही महत्वपूर्ण है बोटैनिकल स्टडी करने वाले रिसर्चर्स के लिए। और इस प्लेटू का जो कलर चेंज होते दिखाई देता है जो फ्लावर्स की वजह से, टोटल प्रोसेस में 15 to 20 डे लगते हैं, उसके हिसाब से ये चेंज होता है। बेसिकली मतलब बारिश एंड होने के बाद जैसे ही थोड़ा सा हीट आती है तो मॉइस्चर और ये का जो कॉम्बिनेशन, उसकी वजह से जो फ्लावर्स हैं अपना मतलब खिलना चालू होते हैं, ब्लूमिंग होती है, तो उसमें 15 से 20 दिन का टाइम होता है। वही एक पीक टाइम है इस प्लेटू में आने का, जो आपको चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स दिखाई देंगे, बहुत ही आपके मन को मनमोह लेंगे, बहुत ही खूबसूरत। अभी भी बहुत ही खूबसूरत हैं, बट अभी उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है। और एक चीज़ जो मेरा ये ज़रूर कहना है कि आप यहाँ आते हैं, इस प्लेटू में आते हैं, तो यहाँ की खूबसूरती को आप महसूस कीजिए, उससे आनंदित होइए। बट चूँकि ये जो पौधे हैं बहुत छोटे हैं, जैसे बता चुका हूँ मोबाइल से भी छोटे हैं, तो सावधानी से यहाँ थोड़ी घूमिए फिरिए जिससे उनको नुकसान ना हो, क्योंकि यही यहाँ की विरासत है, यही यहाँ की खूबसूरती है। कास पठार का जो हमारा विजिट था अच्छा था, बुरा नहीं बोलेंगे, बट कुछ फ्लावर्स की कमी हो गई है अभी ये सीज़न की वजह से। नंबर 1 से जाएंगे, 1 नंबर प्लेटू घूमेंगे, फिर वहाँ से बाहर आएंगे, गेट नंबर 2 जाके गेट नंबर 3 तक का प्लेटू घूमेंगे, और गेट नंबर 3 से हमको रिटर्न की बस मिल जाती है, और वापस आके हमको पार्किंग पे
छोड़ देती है। तो कुल मिला के ओवरऑल अच्छा था। थोड़ा सा मौसम की वजह से उतनी चीज़ें नहीं मिली देखने को जो हमने सोचा था, और ठीक है।